अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में है, जिसमें ये पूछा गया था कि इस तरह का जो टेबल है वो हम सिविल 3D अलाइनमेंट का जो कर्व का टेंजेंट का टेबल है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के रिलेटेड है कि अगर आप अलाइनमेंट के कर्व और टेंजेंट के टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक रफ अलाइनमेंट ड्रा की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अभी हम सेम ऐसा टेबल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इंशाल्लाह। और अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसको लगाने के लिए जो सबसे पहले है, ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये कुछ टैग लगे हुए हैं अलाइनमेंट पे, ठीक है। ये टेंजेंट के हैं और ये कर्व के हैं। तो मैं अगर इनको यहाँ पे डिलीट कर दूं, ओके, और इसको भी मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, ये मैंने अभी डिलीट कर दिए, ओके। अभी हमने ये कर्व टेबल लगाना है। जैसे हम अलाइनमेंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये ऐड टेबल की ऑप्शन आती है, ओके। यहाँ अगर मैं अभी इस ऐड लाइन पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें वार्निंग मैसेज आएगा, जैसे ये नो टैग सिलेक्टेड। तो यहाँ पे जब तक टैग नहीं होंगे तब तक ये टेबल नहीं बनेगा। अगर हम अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो बार बार हमें यही मैसेज आएगा, नो वैलिड सिलेक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैग लगाने पड़ेंगे। तो टैग लगाने के लिए यहाँ पे अगर आप एनोटेट में जाएं तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये सिंगल सेगमेंट या मल्टीपल सेगमेंट की ऑप्शन लेनी है। और अगर आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट ही वही अलाइनमेंट के ही ऑप्शन नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ। अगर मल्टीपल पे आप कर्सर को थोड़ा सा होल्ड करें तो यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ वगैरह है और रेडियस वगैरह है उसके लेबल आएंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे एक ही दफा क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे L13 आया है और यहाँ पे C10 आया है। और यहाँ पे जो पहले मैंने ऑलरेडी इसको करने के लिए जो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है 2-3 दफा इसका लेबल जो है वो डिलीट किया है, ताकि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगर आपका कोई नंबर ऐसे किसी और नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको री नंबर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो टेंजेंट के नंबर हैं, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे L13 है और ये लाइन का L14 है। तो इसको अभी हम री नंबर करते हैं। ये री नंबर जो है, आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे री नंबर टैग की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। री नंबर लाइन आर कर्व लेबर सेगमेंट टैग यूज्ड इन टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट इसको एक ही दफा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये रीसेट हो गया और ये 1 से स्टार्ट हो गया यहाँ से। इसी तरह अभी हमने ये जो कर्व का है इसको हमने 1 से स्टार्ट करना है, तो मैंने इसको कर दिया। सपोज आपका कोई 1 से नहीं है, 3, 4 या 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने फिर इस टैग को क्लिक करना है तो ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट इसको एक दफा क्लिक करता हूँ, री नंबर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको अंडू करके C1 पे कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे आप इस तरह इसको कर सकते हैं। इसी तरह ये जो 14 है, ठीक है, सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ मैं इसको और एक ही दफा जो है आप इसको, ओके, री नंबर टैग, ओके, ये 2 आ गया है। इसी तरह ये कर्व का जो टैग है, ओके, इसको मैं री नंबर कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ओके। और इसी तरह ये जो आगे वाले नंबर हैं इनको मैं री नंबर कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये री नंबर हो गया, ओके। अभी हम जो है इसका टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये टेबल है, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट जो कॉपी करेंगे उसमें हम ऐड भी करके देख सकते हैं और हम अपना बाय डिफॉल्ट जो है न्यू भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे टैग लग गए हैं। अभी हम कोई भी एक टेबल जो है क्रिएट करके देख लेते हैं, ओके। यहाँ से ऐड टेबल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड करो, ओके, या ऐड लाइन। पहले हम टेंजेंट के जो टेबल है, ठीक है, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये लाइन का टेबल ले लिया, ओके, L2 ले लिया और L3 ले लिया
और यहाँ पे ये जो L4 है इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। ओके, जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे ड्राइंग में आप कहीं भी क्लिक करें तो यहाँ पे ये टेबल जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसमें कोई डाटा ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्टार्ट और एंड के नार्थिंग ईस्टिंग आ रहे हैं, डायरेक्शन आ रही है, लेंथ आ रही है और लाइन का नंबर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट टेबल स्टाइल में जाना है। यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ये क्राइटेरिया हमने प्लस पे ऐड किया तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे आप ये इतने ऑप्शन है, इसमें आप कोई भी चीज अगर आप लेना चाहें तो आप इसमें ले सकते हैं। ओके, अभी ये टेबल जो है एक टेबल बन गया हमारे पास सिर्फ लाइन का। इसी तरह हमारे पास जो है अभी कर्व का टेबल है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर्व का ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ पे मैं टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ कर्व के। ओके, यहाँ पे ये एक है, ये दो है और ये तीन है और यहाँ पे मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये कर्व का टेबल बन गया है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट है, अभी हम इसमें एडिट भी करके देखेंगे कि इसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड स्पाइरल। ठीक है, तो इस अलाइनमेंट में हमारा कोई स्पाइरल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो हमारे पास एक दूसरी अलाइनमेंट है इसमें मैंने स्पाइरल ऐड किया है। यहाँ पे हम इसके पहले टैग लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, मल्टीपल सेगमेंट। ओके, यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम ट्राई करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं स्पाइरल पे क्लिक करता हूँ, टैग पे क्लिक किया यहाँ पे। ओके, मैं इतना ही लेता हूँ इसको बस। ओके, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट ऑल। ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पाइरल का जो डाटा था, ठीक है, यहाँ पे वो आ गया है। 20 मीटर लेंथ रखी थी मैंने इसकी। ओके, यहाँ पे ये आ गया है। ओके, और इसी तरह ये जो है अगर आप कंबाइन लेना चाहते हैं टेबल लाइन और कर्व का, यहाँ पे आप क्लिक करें ऐड सेगमेंट। ओके, और यहाँ पे मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे ये टेबल जो है, ठीक है, लाइन भी आ गया, कर्व आ गया, ये सीक्वेंस में आपके पास आ जाएगा। अभी अगर हम इसमें इस टेबल में अपना कोई डाटा ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी तरह ये जो हमने कर्व का टेबल बनाया है, ठीक है, इसका डाटा अगर हम ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं व्यू को यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने टेबल को एडिट कर सकें। यहाँ पे ये टेबल है, हमने इसी तरह का इसको बनाना है। ठीक है, ये कर्व का टेबल है। ओके, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इस पे आप इसको आप रीनेम कर सकते हैं। ओके, एड्रेस स्टाइल। ओके, मैं इसको सपोज सी का नाम देता हूँ, कर्व का नाम देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टी में आप आ जाए यहाँ पे। ओके, सबसे पहले हमारे पास है C1 C2 C3। ओके, तो ये कर्व नंबर है यहाँ पे। ओके, इसका आप फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और आप कोई भी इसको फॉन्ट जो आप देना चाहें आप रख सकते हैं यहाँ पे और इसका जो भी कलर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये कलर ले लिया इसका। इसी तरह ये रेडियस है। ओके, ये रेडियस है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे ये जो इसका लेबल आएगा, ठीक है, रेडियस की प्रोसीजर हम इसको 3 नंबर पे कर देते हैं, 3 डेसिमल। और यहाँ पे हम इसका जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको असाइन कर देते हैं। यहाँ पे अभी लेंथ है तो लेंथ को भी सेम आपने ऐसे ही करना है और यहाँ पे आप इसका जो कलर है वो सिलेक्ट कर लें। ओके, और इसी तरह ये जो इसका जो टेक्स्ट नीचे ऑटोमेटिकली आता है उसको हम देख लेते हैं और यहाँ पे जो है आप इसको ले लें। ओके, कोड डायरेक्शन है। ओके, सेंटर, फॉन्ट स्टाइल, कलर। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है आपने फिर इसका फॉन्ट ले लेना है, कलर ले लेना है और इसको सिलेक्शन ले लेना है। इसी तरह स्टार्ट पॉइंट है। ओके, अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी।
जहाँ पे आपको सूटेबल हो आप इसको ले लें। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो है, ओके, फॉन्ट लेना है। ओके, कोई चीज अगर मिस हो रही है इसमें तो वो हम बाद में देख लेंगे जब हमारे पास ये टेबल बन के आएगा। इसी तरह ये स्टेशन है, स्टेशन में हमने इसको फॉन्ट ले लिया। ओके, और यहाँ पे भी हमने इसको, यहाँ पे ऑलरेडी ये सेट है, और इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ पे ये असाइन कर देता हूँ, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अभी अगर आप कोई क्राइटेरिया असाइन करना चाहें, जैसे यहाँ पे डेल्टा एंगल नहीं है तो हम यहाँ पे डेल्टा जो है वो असाइन कर लेते हैं। आपने यहाँ खाली जगह पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डेल्टा लिख देना है और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसको जो है डेल्टा एंगल, ओके, डेसिमल चाहिए, डिग्री चाहिए, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेसिमल डिग्री कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया और इसको मैं यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देता हूँ। ओके, फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, कलर सेलेक्ट कर लिया और बोल्ड और इटैलिक कर दिया। यहाँ पे अभी अगर आप किसी चीज की डायरेक्शन कॉलम जो है वो आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये कर्व नंबर है तो मैं, मुझे डेल्टा इसके साथ चाहिए तो मैं यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये टेबल हमारा यहाँ पे बन के आ गया है। तो जिस जहाँ पे हमने कलर चेंज नहीं किया या बाय मिस्टेक हमने उसको रेड दिया है तो वो हम अभी देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। यहाँ से मैं फिर इसकी टेबल प्रॉपर्टी में चला गया तो रेडियस है, तो रेडियस को जो है यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक रेड कर दिया था और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। इसी तरह फिर जो लेंथ है इसका ये वाला जो है, ओके, ये आप दोनों मुख्तलिफ भी रख सकते हैं, दोनों एक साथ भी एक जैसे भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने इसमें कौन सा कलर रखना है। तो यहाँ पे ये रेड है। ओके, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ओके, ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो है ब्लू किया भी हमने। यहाँ पे भी आपने इसको जो आपको अच्छा लगे आपने वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे अभी आप देखें तो सारी चीजें सेट हो गई हैं, जबकि ये जो कर्व का टैग है ये अभी तक इसका फ़ॉन्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे ये इस टेबल में ये ऑप्शन नहीं मिली है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये यहाँ से आपने ये जो कर्व का टैग है इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट लेबल में चला जाना है और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है या न्यू कर लेना है और इसको मैं सीसी का नाम देता हूँ। ओके, कर्व नंबर टैग, लेआउट, यहाँ पे ये है। ओके, यहाँ पे आपने जाना है और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसका फॉन्ट जो है वो ले लेना है और इसको बोल्ड और इटैलिक कर देना है, ओके करना है। यहाँ पे आपने इसको जब दोबारा जाके यहाँ पे पूरे की सिलेक्शन लेनी है और यहाँ पे आपने इसका फॉन्ट असाइन करना है, बोल्ड इटैलिक, ओके, अप्लाई, ओके, ओके। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये वन वाले को हमने सेलेक्ट किया था, ये ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, अभी अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करें यहाँ पे लेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये जो है सी नंबर टैग, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ। ओके, और लेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पूरे को ये साइन करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एस्केप करता हूँ। यहाँ पे अभी आप अगर देखें तो ये पूरे टैग जो है वो प्रॉपरली इसमें आ गए हैं और इनका फॉन्ट भी आ गया है। ठीक है, कलर अगर आप दोबारा इसका चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है अभी ये जो कर्व का टॉप है ये वाला जो है इसका कलर का और फॉन्ट जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कर्व टेबल अलाइनमेंट लिखा है इस पे आप डबल क्लिक करें। यहाँ से अभी हम इसको रेड कर देते हैं, बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं और यहाँ से हम इसको कैम्ब्रिया कर देते हैं, अप्लाई, अप्लाई, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है, ठीक हो गया। अभी
अगर आप बाकी वाले ये जो टेबल हैं उनको भी इसी स्टाइल से करना चाहें या कुछ चीज़ एडिट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड था इसका। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।